वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। तो चलिए देखते हैं मार्केट जो है कल कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। और कल के दिन मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ये रेंज के अंदर ओपन होता है, देन आप यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। और उसे अगर हम देखेंगे आज कैसे परफॉर्म हुआ है, तो आपको मार्केट ने दो बार एंट्री दी थी कि एक बार ऊपर क्लोज होने के बाद अगर कोई रेड कैंडल बने, वी कुड हैव शॉर्टेड हियर। ओके, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे विथ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2। ओके, जो कि इसका टारगेट हो चुका है यहाँ तक। ओके, और सेकंड था कि अगर मार्केट नीचे क्लोज होता है, बॉलिंजर बैंड के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज होती है, तो उसके बाद भी हम एंट्री ले सकते हैं। लाइक वी कुड हैव बाय हियर, स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका भी टारगेट जो है बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड तक या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हम ले सकते थे। अभी आज का इसका टारगेट तो हुआ नहीं है, लाइक वी कुड हैव बॉट हियर, लेकिन ये जो है वो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। ओके, तो आपको टारगेट के लिए आई थिंक कल तक वेट करना पड़ेगा अगर आज बाय किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि, तो ये दो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी अगर आप यहाँ पर 50% भी, मतलब ये बॉलिंजर बैंड को टैप होने तक भी अगर आप कैप्चर कर सकते, तो भी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपका बन सकता था। तो ये तो हो गया आज की बात की लाइव मार्केट में आप ऐसे ही, यही दो अपॉर्चुनिटीज़ थी। ये दो अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ के कहीं पर अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। ओके, बाद में अगर यहाँ पर भी आप रिवर्सल प्लान करते, यहाँ पर स्टॉप लॉस उठ जाता, वो हिट हो जाता। लेकिन ये दो थी, वो काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। आई थिंक यू शुड हैव ग्रैब्ड इट। बट ये तो हो गई पास्ट की बात है, लेकिन आज आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, लेकिन कल आप कैसे करोगे। ओके, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी सिनेरियो। उससे पहले हमें ना डेली टाइम फ्रेम पर पहले मार्केट को एनालाइज करना होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, तो 3 दिन से कंसिस्टेंट मार्केट ना थोड़ा हायर हायर क्लोजिंग दे रहा है। मतलब लास्ट टाइम 27 जैन को जो क्लोजिंग पॉइंट है, उससे ऊपर ही कंसिस्टेंट मार्केट जो है क्लोज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा बुलिशनेस का साइन है, मतलब मोमेंटम कैप्चरिंग का साइन है। तो कल भी हम एक ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि कब आ सकता है वो ग्रीन कैंडल। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, ओके, लाइक 50-60 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट या फिर 50-60 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया, तो दैट्स ओके। ओके, वो एक पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा। सिर्फ ये जो स्विंग लो है, ओके, ये वाले स्विंग लो ब्रेक नहीं होने चाहिए, ये वाला या ये वाला। अगर ओपन होके यही रेंज में रिस्पेक्ट करके ऊपर अगर चलता है, निकलता है, देन वी कैन सी द इजीली सी द 23,300 के अबव हम मार्केट को देख सकते हैं। 100 पॉइंट्स की रैली यहाँ से देख सकते हैं। ये एक पॉइंट आ सकता है, या फिर ये वाला 23,400 तक हम ये कंसिस्टेंट रैली देख सकते हैं। पर अगर बाय मिस्टेकनली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लाइक 100 पॉइंट गैप डाउन या समथिंग, तो ये एक तो साइडवेज या फिर निगेटिव सिनेरियो रहेगा। ओके, उसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हमारे सिर्फ ये रेंज को टेक डाउन करने के बाद ही होंगे। जब भी ये रेंज को निकालेगा 23,200 के आगे, जब मार्केट जाएगा 23,150 या 200, उसके आगे अगर मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम दिया, देन एंड देन ओनली वी कैन सी द मोमेंट फॉर अपसाइड ओनली। ओके, उसके अगर ये नीचे ही क्लोज होता है, लाइक आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पर। यू गैस कैन कनेक्ट देन, सॉरी 15 मिनट पर अगर हम देखेंगे, माई मिस्टेक, जस्ट अ मिनट, पहले मैं ये सब ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। ओके, एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, ये कंसिस्टेंटली रिजेक्शन लेके मतलब आ रहा है। अभी ये ट्रेंड लाइन के पास पास अगर कंसोलिडेट कर रहा है, ओके, चांसेस है कि यहाँ से हम एक रिजेक्शन देख सकते हैं, मतलब ये लेवल के पास से कि ऊपर जाए, और रीटेस्ट करने के बाद अगर हम बाइंग मिलता है यहाँ पर, मतलब ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये रीटेस्ट करने के लिए आए, तो वहाँ पर एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है या बाइंग के लिए कि ऊपर जाएगा यहाँ से। लेकिन रीटेस्ट अगर इसने प्रॉपर नहीं दिया, मतलब रीटेस्ट करने आया और वही फेलियर दे दिया, ब्रेकआउट फेलियर, तो यहाँ से हम सेल ऑफ भी अच्छा खासा देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है वो 1-2-3 डेज से अच्छा खासा बढ़ा है। ओके, ना ना कि बहुत अच्छा पॉइंट से नहीं, कंसोलिडेशन करके ही बढ़ा है। हर एक पुल बैक को वो एब्सॉर्ब भी कर रहा है, मतलब नीचे आके अगेंस्ट बाउंस बैक दे रहा है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है कल कि बाउंस बैक देगा, अगर देखिए अगर ऊपर ही जा रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होके बाउंस बैक देके अगर रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, देन वी कैन सी द कंटिन्यूएशन। ये पॉइंट तक हम कंटिन्यूएशन देख सकते हैं, 23,400 और 450 लेवल तक हम एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देख सकते हैं। या फिर अगर ये जो नीचे की ट्रेंड ट्रेंड लाइन आ रही है, ओके, अगर इसे ब्रेक करके मार्केट नीचे चला गया, कि ये वाली ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रहा है, देन इट इज़ गोइंग टू बी वोलाटाइल। ओके, सेल ऑफ भी आ सकता है, सेल ऑफ और वोलाटाइल रहेगा। सो प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए,
इट शुड बी अ सिंपल, ये तो मैंने केसेस सिनारियो बता दिया कि ऐसा हो गया तो आप वैसा प्लान कर सकते हो। बट पर्सनली माई प्लान ऑफ एक्शन विल बी कि आप वेट करना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डोंट प्लान फॉर अ बाइंग, ओके, ऊपर की साइड में प्लान मत करना, ओके, अनलेस और अनटिल ये लेवल टेक डाउन नहीं होता। अगर फ्लैट ओपन होके यहीं पर होवर कर रहा है, लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, ओके, शॉर्टिंग के लिए आपका जहाँ भी मिले, लाइक एक 5 मिनट के ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देना, या फिर ओपनिंग हाई मार्क कर देना कि उसको अगर टेक डाउन होता है, मतलब ओपन होने के बाद नीचे आता है और फिर वहाँ से जाके फिर से रिजेक्शन मिलता है, देन प्लान फॉर अ शॉर्ट, ओके। लो ब्रेक होने के बाद भी आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलता, यहाँ पर अच्छा मिलेगा, ओके। अगर इसमें ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्लोज द डे, ओके, डोंट ट्रेड मच, क्योंकि जब भी ये डाउन ट्रेंड आएगा ना तो इट शुड बी अ फास्ट, ये ऐसा स्लो एंड स्टेडी नहीं आना चाहिए जैसे बाइंग में हुआ है ना, स्लोली स्लोली ऊपर गया है, ओके। सेलिंग में ये फास्ट होना चाहिए, ऐसी वाली मूवमेंट होनी चाहिए। ये वाली मूवमेंट अगर आपको मिलती है तो अच्छा खासा बेनिफिट होगा। लेकिन स्लो सेलिंग में भी अगर आपको दिखे कि अगर ये स्लो स्लो अगर ये नीचे जा रहा है, ओके, स्लो एंड स्टेडी इट इज़ फॉर्मिंग, तो ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस डाल लेना। अगर आपको पोजीशन प्रॉफिट में आ रहा है, कंसिस्टेंटली आप ट्रेड कर रहे हो और प्रॉफिट में आ रहा है, दिख रहा है पोजीशन, तो ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस डाल लेना, लेकिन उस ट्रेड में लॉस मत लेना। क्योंकि चांसेस है कि अगर ये स्लोली स्लोली आ रहा है, स्लोली नीचे आ रहा है, तो मे बी इट माइट नॉट सस्टेन, ये कभी पर से भी बाउंस बैक दे देगा, ओके, ये वाली जो लेवल्स है यहीं पर कहीं से भी तो भी बाउंस बैक दे देगा। लेकिन आई एम गोइंग टू प्लान ओनली शॉर्ट अगर ये रेंज में ओपन होता है, ओके, ये वाली जो बड़ी रेंज है 22,950 और 23,100, 100 200 के आसपास की जो लेवल है, यहाँ पर अगर कोई ओपन होता है, आई एम गोइंग टू प्लान ओनली फॉर द शॉर्ट। अगर गैप अप ओपन होता है, ओके, गैप अप ओपन होता है तो सिनेरियो देखना पड़ेगा कि कोई बड़ी कैंडल बनती है, रेड वाली बन जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर से शॉर्ट करके मैं ऊपर स्टॉप लॉस भी रख दूंगा, ये एक प्लान हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली इफ़ वी आर ओपनिंग गैप अप, ये चांसेस है कि हम उसी मोमेंटम में ऊपर चले जाएंगे। बट बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। गैप अप मतलब ये नहीं कि 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया। अगर 100 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया ना, देन आई एम गोइंग टू वेट एंड वॉच कि पहले 50 60 पॉइंट तक मार्केट क्या कर रहा है, ओके, 50 60 पॉइंट तक अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, देन आई विल प्लान फॉर अ रिवर्सल, ओके, यहाँ पर से भी मैं रिवर्सल प्लान करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप अप सस्टेन नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी सारी मोमेंटम अगर गैप अप में ही ओपन हो गई तो बाइंग के लिए ज़्यादा चांस नहीं मिलता, फिर वहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको प्रॉफिट बुक करना रहता है, जिन्होंने यहाँ पर या फिर यहाँ पर अक्यूमुलेट किया है, वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ओवरनाइट अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया ना तो वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाता, गैप अप सस्टेन नहीं हो पाता, देन दैट कुड बी द सिनेरियो। तो बस यही ज़्यादा पॉइंट है कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट और गैप डाउन ओपन होता है, इट्स अ निगेटिव सिनेरियो। गैप अप ओपन होके, ओके, अगर वो होवर करके रिस्पेक्ट कर रहा है, वो गैप अप को रिस्पेक्ट कर रहा है, स्मॉल गैप अप, नॉट अ बिग गैप अप, स्मॉल गैप अप होके अगर उस गैप को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू अ पॉजिटिव डे, ओके। तो यही दो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है, पर्सनली मेरे लिए तो बन रही है। सो आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। और अगर आपने ऐसे ही ट्रेड किया होता, जो कि मैंने लास्ट 1 वीक से मैं कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो बेसिस पर भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, देन ऑल्सो यू हैव अ बेटर विनिंग रेट प्रोबेबिलिटी, ओके। कल के दिन आप या बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी यूज़ मत करना। अगर ये बीच में ओपन होता है तो भी मत यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ना कंसोलिडेशन होने के बाद कोई भी अभी बना रहा है प्राइस पैटर्न, तो चांसेस है कि मार्केट जो है वो साइडवेज ही रहेगा। एक तो ये रेंज में रहा तो साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड, यही दो सिनेरियो प्लान है। अगर आप गया, देन एंड देन ओनली आई एम गोइंग टू लुक फॉर बाय, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ चेक क्लिक द लाइक बटन, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि कंसिस्टेंट अपलोडिंग के लिए। और शेयर दिस विथ योर ट्रेडर कम्युनिटी और ट्रेडर बडीज ओनली, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।